Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is an address given to the Ahmedabad congregation on January 28th, 2024. गुस्से का भाव तो उनके जो भक्त हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो भगवान बहुत ही गुस्से में आ गए। तो एक विग्रह है वराहदेव जो पृथ्वी को समुद्र से बाहर लेकर आते हैं। तो वो एक वराह का अवतार लेते हैं, एक शुकर का। तो उन्होंने उद्धार किया हिरण्याक्ष का। तो उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने अपना एक पाँव पृथ्वी पर रखा और दूसरे पाँव से हिरण्याक्ष के ऊपर प्रहार किया। तो आप में से किसी व्यक्ति ने, किसी भक्त ने उस स्थान को देखा है जहाँ पर ये लीला हो गई? ये जो स्थान है ये नवद्वीप में है। तो आप सभी वहाँ पर जा सकते हैं और उस स्थान का दर्शन कर सकते हैं। Lord Ram, he came as ideal king. तो भगवान राम उन्होंने अवतार लिया था एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक राजा के रूप में। Krishna came as the supreme personality Godhead as a human. और भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आए, एक मानव के रूप में। So in Vrindavan, he was Vaishya. तो वृंदावन में वो एक वैश्य थे। In Gujarat, he was a king. गुजरात में वो एक राजा थे। So he, like Lord Ram, he took Akapatni Vrata. तो भगवान राम ने एक व्रत लिया था जिस व्रत का नाम था एक पत्नी व्रत। One wife. सिर्फ एक पत्नी। But Krishna didn't take such a law. लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा कोई व्रत धारण नहीं किया था। And Dwarka, he had 16,108 wives. द्वारका में भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। Now, normally, if you do one wife every night, take how many years to call it? तो आम तौर पे अगर कोई एक दिन के लिए एक पत्नी चाहता है तो बहुत सारे दिन लग जाएंगे इतनी सारी रानियों के लिए। But Krishna, he manifested himself into 108 forms, 16,108 forms. लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया 16,108 रूपों में। That meant that every night when Krishna came back
and the Rishis, Raj Sabha, 16,108 Krishnas went on each palace. जिसका मतलब ये है कि वो वृष्णि सभा से जब भगवान कृष्ण वापस आते थे अपने महल में, तो हर एक रानी के साथ एक एक कृष्ण उपस्थित रहते थे। And Narad Muni, he went to see, he saw one Krishna is playing with a child, other Krishna is playing chess, the wife. तो नारद मुनि भगवान कृष्ण का दर्शन करने गए, तो नारद मुनि ने देखा एक महल में भगवान कृष्ण अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एक महल में अपनी पत्नी के साथ शतरंज खेल रहे हैं। So normally a yogi, he can manifest 9 forms. तो आम तौर पे एक योगी अपना विस्तार 9 रूप में कर सकता है, But they only have one consciousness. लेकिन उन सब की चेतना एक ही होती है। It's like you have one chip and divide into 9. तो जिसका मतलब ये होता है कि आपके सभी मस्तिष्कों में एक ही चिप होगी, लेकिन आपका विस्तार 9 रूपों में होगा। So yogis, they only have 9, and that 9 will have one consciousness. तो जो योगी होंगे अगर वो अपना विस्तार करते हैं तो वो सिर्फ 9 रूपों में अपना विस्तार कर पाएंगे, लेकिन उनकी जो चेतना होगी वो एक ही समान होगी, एक ही चेतना होगी। Not that one will be happy, one will be sad. ऐसे नहीं कि एक तो खुश होगा एक दुखी होगा, ऐसे नहीं। Oh, that was Krishna. लेकिन वो कृष्ण थे, कृष्ण ऐसा कर सकते हैं। He is the supreme personality of Godhead. कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। What Rukmini and Dwarka told them, you know everything. You know everything. लेकिन जो रुक्मिणी हैं, उन्होंने द्वारका में भगवान कृष्ण को कहा कि आप सब कुछ जानते हैं, आप सभी कुछ को जानते हैं। You know what Brahma is doing in Satyaloka. आप जानते हैं कि ब्रह्मा सत्यलोक में क्या कर रहे हैं। You know what Shiva is doing in Kailash. आप जानते हैं कि भगवान शिव कैलाश में क्या कर रहे हैं। But there's one thing you don't know. लेकिन एक ऐसी चीज है जो आप भी नहीं जानते। I know. मैं जानती हूँ, Radharani knows. राधा रानी जानती But हैं, you don't know. लेकिन आप नहीं जानते। Krishna was astonished. What do I know? कृष्णा ये सुन के चौंक गए कि ऐसी क्या चीज है जो मैं भी नहीं जानता। Because as Bhagavan, he is supposed to know everything. क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान हैं, तो उन्हें सब कुछ ही जानना चाहिए। Rukmini told them that the thing you don't know, तो I know and Radharani knows. तो रुक्मिणी ने कहा कि वो चीज जो आप नहीं जानते मैं जानती हूँ और राधा रानी जानती हैं। You don't know how much your devotees love you. आप नहीं जानते कि आपके भक्त आपसे कितना प्रेम करते हैं, And you don't know in what way we love you. और आप नहीं जानते कि किस प्रकार हम आपसे प्रेम करते हैं। And Krishna said, all right, I stay here today. I'll come back in Kali Yuga as a devotee. तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं आज यहाँ ये घोषणा करता हूँ कि मैं कलयुग में अवतार लूंगा अपने ही भक्त के रूप में। I will come back as my devotee. मैं अपने भक्त के रूप में अवतार लूंगा, मैं भक्त रूप में आऊंगा। मैं भक्त रूप में आऊंगा। हरि बोल। Chaitanya Mahaprabhu, he is the form of Lord Krishna as a devotee. तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं एक भक्त के रूप में।
Now, and Nityananda is Lakshman. और नित्यानंद हैं लक्ष्मण। So every avatar has got a particular seva. तो हर एक अवतार का एक निर्धारित एक सेवा होती है, A particular mood. एक भाव होता है। So Nitai Gaur mood तो निताई गौर का जो भाव है, is to give out mercy. उनका भाव है कृपा का वितरण करना। So in Kali Yuga, who is there who can say, I never done any sin? तो इस कलयुग में कौन है वो ये जो कह सकता है कि आज तक मैंने कोई भी अपराध या कोई पाप नहीं किया? How many here have never done any sin? यहाँ आप में से कितने भक्त हैं जो कह सकते हैं कि मैंने आज तक कोई भी अपराध या पाप नहीं किया? हाथ उठाइए। So, Lord Krishna, he has no use or weapons of violence तो in Kali Yuga. तो भगवान कृष्ण के जो अस्त्र और शस्त्र हैं उनका कलयुग में कोई इस्तेमाल नहीं है। So when Lord Chaitanya came, he didn't have any weapons of violence. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब अवतार लिया तो उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे हिंसा के, Because he had to kill everybody. He would have to kill everybody. क्योंकि अगर उन्हें अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना पड़ता तो उनको Survive properly. क्योंकि इस कलयुग में सभी लोग पापी हैं तो सभी को मारना पड़ता। So he came with the purpose, one is to, there's three purposes. तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने के कुछ कारण थे। One is to deliver all the sinners. तो पहला जो कारण था वो ये था जो भी पतित हैं पापी हैं उनका उद्धार करना, That means everybody. जिसका मतलब है सभी लोग। One is to come as a devotee. एक कारण है कि भक्त के रूप में, अपने ही भक्त के रूप में अवतार लेना। And secret reason, as a devotee, he wanted to understand why his devotees, how they loved him. तो एक जो गुप्त कारण था भगवान के अवतार का वो ये जानना कि कैसे भगवान को भक्त इतना प्रेम करते हैं और कितना प्रेम करते हैं। Radhanai, Lord Chaitanya Nityananda, Lord Nityananda, he went out to preach. तो जब गौर निताई ने अवतार लिया, नित्यानंद प्रभु जगह जगह जाकर प्रचार करते थे। In Navadvip Dham, there are two rascals or drunkards, dacoits, everything. तो नवदीप में दो भाई थे जो शराबी थे और लगभग हर प्रकार का पाप करते थे। The name was Jagai Madai. उनके नाम थे जगाई और मदाई। So Lord Nityananda, he saw them, he thought they should be delivered by Lord Chaitanya. तो जब नित्यानंद प्रभु ने उन्हें देखा, उन्होंने सोचा उनके बारे में कि इनको निश्चय ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। But they were drunks and violent. They chased after Nitai. लेकिन वो शराब के नशे में धुत थे और वो हिंसक हो रहे थे, और जब नित्यानंद प्रभु जा रहे थे तो वो उनके पीछे पीछे भागने लग गए। Somehow they escaped. और किसी भी प्रकार से किस कारण से नित्यानंद प्रभु वहां से भाग पाए। Lord Chaitanya told them, don't take such risks.
चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा कि आप को इतना जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। Later, Nitai again met Jagai Madai. लेकिन कुछ समय बाद नित्यानंद दोबारा जगाई मदाई से मिलने गए And he preached to them, और उन्होंने जगाई मदाई को प्रचार किया, please chant the holy name, have love of Krishna. कृपया भगवान के नामों का जप करें और कृष्ण कृपा प्रेम प्राप्त करें। And Madai hit Lord Nityananda with his blind problem. तो जो मदाई था उसने अपने शराब के घड़े से नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया And he called Lord Nityananda to lead. और ऐसा प्रहार किया कि भगवान के माथे से, नित्यानंद प्रभु के माथे से खून बहने लग गया। So when Lord Chaitanya heard of that, although he had promised he would not use any weapon of violence, he called it Sudarshan Chakra. तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना, हालांकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो किसी भी अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे हिंसा के लिए, उन्होंने आवाहन किया अपने सुदर्शन चक्र का। Lord Nityananda told Jagai Madai, just because you called me to bleed, does that mean I won't give you love of Krishna? लेकिन यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जगाई मदाई से ये कह रहे थे कि हो सकता है आपने मुझे प्रहार किया, आपने मेरे माथे से खून भी निकाल दिया, इसका क्या मतलब ये होता है कि मैं आपको भगवान की कृपा नहीं दूंगा? So Jagai, he told his brother, listen, Madai, you bleed him, you're causing him to bleed. He's still talking love. He's not an ordinary person. तो जगाई ने अपने भाई मदाई को कहा कि कैसे आपने इनके मस्तक से, माथे से खून निकाल दिया इन्हें मार के, लेकिन फिर भी ये आपको कृष्ण प्रेम देने की बात कर रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। So Nitai Gaur, they came here to deliver all of you. तो भगवान निताई गौर यहाँ पर आए हैं आप सभी का उद्धार करने। Madai, he later begged Lord Chaitanya for forgiveness. तो बाद में मदाई ने चैतन्य महाप्रभु से क्षमा याचना की। And so Lord Chaitanya gave him a tulsi. Gave him a tulsi. तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें एक तुलसी दिया, Tulsi leaf. तुलसी का एक पत्ता दिया। And by that, he absorbed all his sins and offenses. और उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनके सभी पाप और अपराध थे वो ले लिए। Madai went to Lord Nitai and begged him for forgiveness. तो मदाई नित्यानंद प्रभु के पास भी गए और वहां पर उन्होंने क्षमा याचना की नित्यानंद प्रभु से। But Nitai, he said, just like a mother carries a baby, the baby may kick the mother or hit the mother. तो निताई ने कहा जैसे कि एक माँ अपने शिशु का जब पालन पोषण करती है तो हो सकता है कभी छोटा शिशु माँ को कभी लात मार सकता है। So Nitai, he said, you're like my child. You kick me, you beat me. I don't take any offense. तो नित्यानंद प्रभु ने मदाई से कहा कि आप मेरे बच्चे की, शिशु की तरह हैं, आपने मुझे मारा, मेरे माथे से खून आया, ये ठीक है, मैंने कोई भी अपराध या पाप नहीं लिया। But I offended many Downvasis
who live in the Dham of Navadip. लेकिन मैंने बहुत धामवासियों का अपराध किया है जो कि नवदीप धाम में रहते हैं। How do I get forgiven for that? तो मैं उनसे कैसे क्षमा याचना कर सकता हूँ, कैसे अपराध मुक्त हो सकता हूँ? So then Nitai thought for a moment. तो नित्यानंद प्रभु कुछ समय तक वो विचार कर रहे थे। Okay, but then if you construct a ghat for people waiting in the Ganges, तो अगर आप चाहते हैं तो उन सभी लोगों के लिए आप एक घाट बना सकते हैं गंगा पर, जिस पर लोग आ सके और गंगा स्नान कर सकें। then by waiting in your ghat, you'll get forgiven. तो अगर भक्त वहां पर आकर गंगा स्नान करते हैं तो आप अपने अपराधों से मुक्त हो जाएंगे। So in the month of Jyeshta, in the hot season, he was out constructing Madai Ghat. तो आप जो भी ज्येष्ठ महीना है उसमें जबकि खूब गर्मी का समय होता है उसमें भक्त आकर स्नान करते हैं। Few days ago, when I saw the opening of the Ram Temple, कुछ दिन पहले जब मैंने ये जो उद्घाटन देखा था अयोध्या में राम मंदिर का, here's very fortunate. Here you have Sitaram, Lakshman, Hanuman. आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर आपके मंदिर में सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान के विग्रह हैं। I saw the happiness, the bliss, and the devotees who were there. तो मैंने देखा कि कैसे भक्त जो वहाँ पर उपस्थित थे उस उद्घाटन के लिए, कैसे वो बहुत प्रसन्न हर्षोल्लास में थे। I remembered in Chaitanya Charitamrita there's a verse that says Lord Chaitanya gives one drop of pure Krishna prema, you can flood the whole universe. तो मैं जब वो मंदिर का उद्घाटन देख रहा था तो मेरे मन में विचार आया, मुझे स्मरण हुआ कि चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर मुझे एक भगवान कृष्ण के प्रेम का एक बूंद मिल जाए तो उसे पूरे विश्व में, संसार में मैं बाढ़ ला सकता हूँ। So I was seeing those people and I felt that this was a manifestation of how Lord Chaitanya could do this. तो मैं जब वो उद्घाटन देख रहा था, इतने सारे भक्तों को प्रसन्न देख रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु पूरे विश्व में ये जो भक्ति है एक बूंद से भगवान कृष्ण कृपा का विस्तार कर सकते हैं, पूरी बाढ़ ला सकते हैं। There are many stories, many histories of how Lord Chaitanya gave Krishna prema. तो बहुत सारी कहानियां हैं, इतिहास है, कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम प्रदान किया। Also, he empowered Lord Nityananda to give out Krishna prema. कैसे उन्होंने नित्यानंद प्रभु में शक्ति प्रदान की कि वो भी कृष्ण प्रेम का वितरण कर सकें। If we could understand one drop of that Krishna prema, it'd be overflowed. तो अगर हम उस कृष्ण प्रेम की सिर्फ एक बूंद पा सकें, समझ सकें, तो हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम की बाढ़ आ सकती है। So, this temple is there. I was reading today how
if a person comes to the temple of Vishnu, he will go back to the Vaikuntha. तो कहा गया है शास्त्रों में कि कैसे अगर कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता है तो विष्णु के मंदिर में तो वो वैकुंठ चला जाता है। So you're all heading back to Vaikuntha. तो आप सभी वैकुंठ की तरफ रवाना होते जा रहे हैं। Haribo! Krishna, in his form of Lord Chaitanya, he's just thinking how to deliver all of you. तो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण के अवतार हैं वो से उनका सिर्फ एक ही चिंतन है कि कैसे सभी लोगों का उद्धार किया जाए। And he doesn't have any weapons. उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। You're his weapons. आप भगवान चैतन्य महाप्रभु के अस्त्र हैं। You have to tell people how wonderful Lord Chaitanya, how wonderful Krishna and Rama are. तो आपको ये भगवान कृष्ण का प्रचार करना है, बताना है कि कैसे अद्भुत हैं चैतन्य महाप्रभु और उनकी कृपा। How much bliss there is in serving Krishna. कितना आनंद है भगवान की सेवा में, भगवान कृष्ण की सेवा में। Temple president may be organizing people to do this seva, do that seva. तो हो सकता है मंदिर के अध्यक्ष जो हैं वो भक्तों को सेवा में लगा रहे हैं। We should think if I can do a little seva for Nitai Gaur, for Sitaram, for Radha Govinda, that will be my blessing. लेकिन हम सभी को ये सोचना चाहिए कि अगर किसी भी माध्यम से अगर हमें गौर निताई, राधा गोविंद, राम सीता लक्ष्मण हनुमान किसी की भी सेवा मिल जाए तो ये एक आशीर्वाद है भगवान का। And in this way, we can taste a little bit of the nectar of Krishna Prema. और इसी प्रकार से हम भगवान कृष्ण प्रेम का जो अमृत है उसकी कुछ बूंदे पा सकते हैं। You're very fortunate that every day you can come, every week you can come and have darshan. तो आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हर दिन, हर सप्ताह आप यहाँ पर आ सकते हैं मंदिर और भगवान का दर्शन कर सकते हैं। Are there any questions? किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ ऊपर उठा सकते हैं, हम माइक वहां पहुंचा सकते हैं। कलानाथ प्रभु का एक प्रश्न है। If you don't want to speak it, you can write it. Hare Krishna Maharaj ji, Pranam Maharaj ji. So Maharaj ji, we heard many story in the Shastra about the mercy, right? So like Rup Goswami, then Haridas Thakur, Jagai Madhai and Ajamil, Uddhar. So out of all the, which one is the most fallen and Krishna has so his most mercy in which case out of all this? Hard for me to say. तो ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। I think I'm the biggest. मुझे लगता है मैं सबसे पतित व्यक्ति हूँ। I have no qualification. I got delivered by Prabhupada. मेरी कोई निजी योग्यता नहीं है, मुझे सिर्फ प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हुई और प्रभुपाद ने मेरा उद्धार किया। The point is that even if we do a little seva, Krishna takes that very big.
तो हमें जो मुद्दा है, जो विषय समझने की आवश्यकता है, वो ये है कि अगर हम भगवान की थोड़ी भी सेवा करते हैं तो भगवान उसे बहुत बड़ा मानते हैं। Even if we're doing the daily arti here, someone is dancing, clapping his hands, Krishna takes that as a very big thing. तो अगर कोई मंदिर में भगवान की आरती कर रहा है और टेम्पल हॉल में अगर कोई सिर्फ नृत्य कर रहा है या ताली बजा रहा है या कीर्तन कर रहा है तो भगवान इस सेवा को बहुत बड़ा लेते हैं। And if one thinks of the Supreme Personality of God, Bhagavan, it's a little favorably. Lord is very pleased. तो अगर हम भगवान को, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनमें थोड़ा भी विश्वास रखते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जगाई मादाई, born Brahmins. तो जो जगाई मदाई थे, उनका जब जन्म हुआ था, वो जन्म से वो ब्राह्मण थे। And their hobby was to read the scriptures. What are the worst things you could do? लेकिन जो उनकी रुचि थी वो शास्त्र पढ़ने में थी, और शास्त्र में वो ये पढ़ते थे कि कौन से सबसे जघन्य पाप हैं जो हम कर सकते हैं, And do that. और फिर वो उन पापों को करते थे। So when, after they were delivered, I knew that Gaur, they're in the तो जब निताई गौर ने उनका उद्धार किया जगाई मदाई का, so Yamaraj, he heard all his accountants talking. तो यमराज ने जब इस पूरे विषय को सुना, कैसे उनका उद्धार हुआ, So he asked, what's all the commotion about? तो देखा कि बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो यमराज ने पूछा ये क्या तमाशा हो रहा है। I said, thank God, just delivered the sins. तो लोगों ने कहा कि गौर निताई ने अभी अभी जगाई मदाई को उनके सभी अपराधों और पापों से मुक्त कर दिया है। हरि बोल। How much sin did they have? उन्होंने तो बहुत सारे अपराध किए थे। Yamaraj asked, यमराज ने पूछा उन्होंने कितने अपराध किए थे, कितने पाप किए थे। if they were to put it down in writing, it would take go down. तो अब लोग यमराज को बताते हैं कि अगर उनके पापों की आप लिस्ट करें, सूची बनाएं, तो बहुत सारे गोडाउन भर जाएंगे। So they were delivered by Nitai Gaur. तो निताई गौर ने उनका उद्धार किया। So, who had the most sins? That you have to ask Yamaraj and his accountants. तो सबसे ज्यादा किसने पाप किए हैं, अपराध किए हैं, आपको ये यमराज से पूछना पड़ेगा। उनके पास सबके अकाउंट्स रहते हैं, खाते रहते हैं। But there's no competition. Who had the most mercy? लेकिन इस बारे में कोई कंपटीशन नहीं है कि सबसे ज्यादा पापी कौन है। Nitai Gaur Hari Bol. हरि बोल। Another question? अगर और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि राम, कृष्ण और हरि, उसमें सर्वोच्च सत्ता भगवान की कौन सी है, जो पूर्ण भगवान हो? प्रभु जी का प्रश्न है कि राम, कृष्ण और हरि में से संपूर्ण भगवान कौन है? करेक्ट।
You see, just like we sing in the month of Kartik, आप देखिए कि कैसे कार्तिक महीने में हम ये कीर्तन गाते हैं that Vishnu has Ananta Rupa, कि कैसे विष्णु के अनंत रूप हैं and he comes as Ram, he comes as whatever form of Bhagavan he comes. तो कैसे Same person. तो कैसे विष्णु राम के रूप में आते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं, लेकिन वो वही विष्णु हैं, वही व्यक्ति हैं। Now, amongst that, since they're all ego, who is supreme? तो हालांकि ये सभी एक हैं, बराबर स्तर पे हैं, तो कौन इसमें से बड़ा है? And that's, you're not the first person. लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, वो पुरुष, प्रथम पुरुष नहीं है। Who asked this question? You're not the first person who asked this question. तो आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने ये प्रश्न किया है। Parsuram, the father of Vyasadeva, परशुराम जो व्यासदेव के पिता हैं, he did a study. He did a study. उन्होंने एक शोध किया, अध्ययन किया। And then he found that Brahma, he had 50 qualities. तो उन्होंने ये जाना कि कैसे ब्रह्मा जो हैं उनके पास 50 गुण हैं, Shiva had 55. शिव में 55 गुण हैं, He had more than Lord Brahma. उनके पास ब्रह्मा से ज्यादा गुण हैं। And then he found that Vishnu had more than Shiva. और फिर उन्होंने देखा कि विष्णु के पास भगवान शिव से ज्यादा गुण हैं, He had 60. उनके पास 60 गुण हैं। And all the Vishnu Tattvas, और जो सभी विष्णु तत्व हैं, he found that Krishna had 64. और उन्होंने देखा कि सभी विष्णु तत्वों में कृष्ण जो हैं उनके पास 64 गुण हैं। So, and you live in Krishna's Dham, तो आप वास करते हैं कृष्ण धाम में, so you're all glorious. आप सभी ग्लोरियस हैं। On Mahattapurna, आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। all right? Anybody have a question? किसी माता जी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अनर्थ निवृत्ति कैसे जल्दी हो जाए प्रभु जी? तो माता जी का प्रश्न है कि अनर्थ निवृत्ति कैसे जल्दी हो सके। In the book Nectar of Devotion, तो एक पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, there's a whole section about Anartha Nivritti. उसमें एक पूरा विषय, एक जगह है, एक सेक्शन है जो पूरा अनर्थ निवृत्ति के ऊपर है। But the best thing, you have to chant. लेकिन सबसे अच्छा माध्यम है जप, आपको जप करना। And first stage may be offensive chanting. ऐसा हो सकता है पहली अवस्था में हम अपराध पूर्वक जप करते हैं। Next stage is clearing stage, where offenses are actually reducing. और दूसरी जो अवस्था, जो स्तर होता है, उसमें हमारे अपराध धीरे धीरे कम होते हैं। And then it's
of his free chanting. और उसके बाद जो एक स्तर होता है वो है अपराध मुक्त हरि नाम। Now, in the 8 stages leading up to bhava or ecstatic love, तो ये जो 8 स्तर हैं भक्ति में, जो 8वां स्तर है भाव का, the stage called anartha nivritti, or getting rid of all the unwanted habits. एक स्तर ये भी है अनर्थ निवृत्ति का। And the stage before that, bhajana kriya, is when you take initiation. तो उससे पहले का जो स्तर है वो है भजन क्रिया का, जिसमें आप दीक्षा प्राप्त करते हैं। So after initiation, and you get rid of all your unwanted habits. तो दीक्षा के बाद जो अनवांछित जो आदतें हम नहीं चाहते वो खत्म हो जाती हैं। When they're reduced, you reach the stage of nishta. और जब ये खत्म हो जाते हैं तब हम निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाते हैं। Then you become attached. और फिर हम आसक्त बन जाते हैं। And after that you get a taste, then you get attached. निष्ठा के बाद आप में रुचि आती है और उसके बाद आप आसक्त बन जाते हैं। And then after that you get ecstatic love for Krishna. और उसके बाद आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, भाव प्राप्त होता है। So those are the preliminary steps. तो ये सब स्तर हैं। And after that is prema. और उसके बाद आखिरकार में भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। Prema also has 8 steps. ये जो प्रेम है इसके भी 8 स्तर हैं। So that's. I don't talk about that. उसके बारे में भविष्य में बात करेंगे। ये आखिरी प्रश्न है। हरे कृष्णा गुरु महाराज, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है मेरा। मेरा प्रश्न है कि मैं जब हरि नाम का प्रचार करने ऑफिस में या फिर कहीं पर जाता हूँ तो अधिकतर लोग अश्रद्धालु किस्म के मिलते हैं। उनका कहना होता है कि मेरे घर में तो सब कुछ पहले से ही है और भगवान की कृपा है जो हमारे यहाँ सब सुख संपदा है। तो इन लोगों को जब चैंटिंग करने या भगवद गीता पढ़ने के लिए बोलता हूँ मैं, या फिर हमारे कलीग लोग बोलते हैं तो बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे। तो मेरा प्रश्न यह प्रभु जी कि इन लोगों से डील कैसे करें। और दूसरा, कहीं मैं ही तो नाम अपराध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो 10 नाम अपराध आते हैं कि अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का प्रचार करना, तो इसमें मैं क्या करूँ प्रभु जी? इसमें आप गुरु महाराज कृपया मार्गदर्शन करें मेरा। I thank you for your efforts to spread the holy name. पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके प्रयासों का जो आप भगवान नाम के प्रचार में युक्त हैं। It's not easy to make a devotee. तो भक्त बनाना बहुत सरल नहीं है। I mean, how many Gujaratis there may be in the Pushti Marg? तो हालांकि सामान्य रूप में बहुत सारे गुजराती लोग वो पुष्टि मार्ग को फॉलो करते हैं। And they say Krishna. No, they were what they. Sri Krishna Saranam Mama. तो उनका जो मंत्र होता है वो है श्री कृष्णम शरणम मम। Well, they don't chant.
लेकिन वो उसका भी जप नहीं करते। Now Lord Chaitanya, he recommended in the Vedas that recommended chant Hare Krishna. और चैतन्य महाप्रभु और हमारे शास्त्रों ने हमें बताया है कि कैसे हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। And when I was in the hospital, I asked many doctors and nurses to chant Hare Krishna. तो जब मैं अस्पताल में एडमिट था तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्स को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए कहा। Nobody refused. किसी ने भी ना नहीं कहा। But sometimes wives tell me my husband doesn't chant. लेकिन कभी कभी कुछ पत्नियां हैं वो कहती हैं कि मेरे पति जप नहीं करते। What can I do? मैं क्या कर सकती हूँ? Be an actress. तो आप एक नाटक कीजिए, Bollywood. बॉलीवुड जैसा। Go to your husband and say, I couldn't understand this verse. Can you help me understand it? तो आप अपने पति को कोई भगवत गीता या किताब दिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे ये एक श्लोक या ये चीज समझ नहीं आ रही, क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं? By hook or by crook, get them to chant. तो किसी भी प्रकार से, अगर उंगली सीधी ना हो तो टेढ़ी करके भी, लेकिन उन्हें जप करवाइए। I don't know what trick you have to do to your work colleagues. तो मुझे ये नहीं पता कि आप अपने जो आपके ऑफिस के लोग हैं उनको किस ट्रिक से, किस युक्ति से उनको प्रचार करेंगे। On the temple, I got prasad, clicker, and mantra cards. तो मंदिर से, जो मंदिर के अध्यक्ष प्रभु जी भक्तों ने हॉस्पिटल में महाराज जी को प्रसाद, कुछ सूखा प्रसाद, मंत्र कार्ड और कुछ क्लिकर भिजवाए थे। And they agreed to, because I don't give out beads, but they agreed to chant on the clicker, and the card gave them mantra. तो मैं जब माला मैंने उन्हें नहीं दी क्योंकि वो हॉस्पिटल था, तो मैंने उन्हें क्लिकर दिया और मंत्रा कार्ड दिया और उन्हें कहा कि आप जप कर सकते हैं। Or at least if you give them prasadam on some holy day, then that way they get purified. और अगर कुछ भी नहीं तो आप उनको प्रसाद दे सकते हैं और जिसके माध्यम से वो शुद्ध हो सकते हैं। एक बूंद की जो आप अपने रक्त की भगवान के प्रचार में भक्त बनाने में लगा रहे हैं, कृष्ण उसे कभी नहीं भूलेंगे। प्रभुपाद विदेश में गए 1970 के आसपास और सभी को ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ महाराज की। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.